नमस्कार दोस्तों, आइए लेके चलता हूँ एक कहानी पर जो तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा मेरे बचपन के दिन से ली गई है। आइए चलते कहानी की ओर। ईद की सुबह स्नान घर में घर के सभी लोगों ने बारी बारी से कोस को साबुन लगाकर ठंडे पानी से गुस्ल किया। मुझे नए कपड़े जूते पहनाए गए, लाल रिबन से बाल संवारे गए। मेरे बदन पर इत्र लगाकर कान में इत्र का पहाड़ ठूस दिया गया। घर के लड़कों ने कुर्ता पैजामा पहनकर सिर पर टोपी लगाई। उनके कानों में भी इत्र के फाहे थे। पूरा घर इत्र से महकने लगा। घर के पुरुषों के साथ मैं भी ईद के मैदान की ओर चल पड़ी। ओह, कितना विशाल मैदान था। घास पर बिस्तर के बड़े बड़े चादर बिछाकर पिताजी, बड़े भैया, छोटे भैया और बड़े मामा के अलावा मेरे सभी मामा वहां नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। नमाज शुरू होने के बाद जब सभी झुक गए तब मैं मुक्त होकर खड़ी खड़ी वहां का दृश्य देखने लगी। बहुत कुछ हमारे स्कूल की असेंबली की पीटी करने जैसा था। जब हम झुककर अपने पैरों की उंगलियां छूते थे तब वहां भी कुछ ऐसा ही लगता होगा। नमाज खत्म होने के बाद पिताजी अपने परिचितों से गले मिलने लगे। गले मिलने का नियम सिर्फ लड़कों में ही था। घर लौटकर मैंने अपनी माँ से कहा, आओ माँ, हम भी गले मिलकर ईद मुबारक कहें। माँ ने सिर हिलाकर कहा, लड़कियां गले नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? पूछने पर वह बोली, रिवाज नहीं है। मेरे मन में सवाल उठा, रिवाज क्यों नहीं? खुले मैदान में कुर्बानी की तैयारियां होने लगी। 3 दिन पहले खरीदा गया काला सांड कड़ई पेड़ से बंधा था। उसकी काली आंखों से पानी बह रहा था। यह देखकर मेरे दिल में हुक सी उठी। एक जीवित प्राणी अभी पागुर कर रहा है, पूंछ हिला रहा है, जो थोड़ी देर बाद गोश्त के रूप में बदलकर बाल्टियों में भरा जाएगा। मस्जिद के इमाम मैदान में बैठकर छुरी की धार तेज कर रहे थे। हाशिम मामा कहीं से बांस ले आए। पिताजी ने आंगन में चटाई बिछा दी जहां बैठकर गोश्त काटा जाने वाला था। छुरे पर धार चढ़ाकर इमाम ने आवाज दी। हाशिम मामा, पिताजी और मोहल्ले के कुछ लोगों ने सांड को रस्सी से बांधकर बांस से लग्गी लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। सांड हम्बा कहकर रो रहा था। माँ और खाला वगैरह कुर्बानी देखने के लिए खिड़की पर खड़ी हो गईं। सभी की आंखों में बेपनाह खुशी थी। लुंगी पहने हुए बड़े मामा ने, जिन्होंने इत्र वगैरह नहीं लगाया था, मैदान के एक कोने पर खड़े होकर कहा, ये लोग इस तरह निर्दयतापूर्वक एक बेजुबान जीव की हत्या कर रहे हैं जिसे लोग कितनी खुशी से देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि अल्लाह भी इससे खुश होते होंगे। दरअसल किसी में करुणा नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े मामा से कुर्बानी का वह भी विभत्स दृश्य देखते नहीं बना। वे चले गए मगर मैं खड़ी रही। सांड हाथ पैर पटक कर अंतर्नाद कर रहा था। वह साथ साथ तगड़े लोगों को झटक कर खड़ा हो गया। उसे फिर से लग्गी मारकर गिराया गया। इस बार उसे गिरने के साथ ही इमाम धारदार छुरे से अल्लाह अकबर कहते हुए उसके गले को रेत दिया। खून की पिचकारी फूट पड़ी। गला आधा कट जाने के बाद भी सांड हाथ पैर पटक कर चीख रहा था। मेरे सीने में चुनचुनाहट होने लगी। मैं एक प्रकार का दर्द महसूस करने लगी। बस मेरा इतना ही कर्तव्य था कि मैं खड़ी होकर कुर्बानी देख लूं। माँ ने यही कहा था। इसे वे हर ईद की सुबह कुर्बानी के वक्त कहती थी। इमाम सांड की खाल उतार रहे थे, तब भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शराब मामा, फेलू मामा उस सांड के पास से हटना ही नहीं चाहते थे। मैं मन्नू मियाँ की दुकान पर बांसुरी व गुब्बारे खरीदने चली गई। उस सांड के गोश्त के 7 हिस्से हुए। 3 हिस्सा नानी के घर वालों का, 3 हिस्सा हम लोगों का और 1 हिस्सा भिखारियों
वह पड़ोसियों में बांट दिया गया। बड़े मामा लुंगी और एक कुर्बानी पुरानी शर्ट पहनकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाने के बाद कहते, पूरा मोहल्ला खून से भर गया। कितनी गऊएं कटी इसका हिसाब नहीं है। ये पशुधन किसानों को ही दे दिए जाते तो उनके काम आ सकते थे। कितने ही किसानों के पास गाय नहीं है। पता नहीं आदमी इतना राक्षस क्यों है। समुच्ची गाय काटकर एक परिवार गोश्त खाएगा, उधर कितने लोगों को भात तक नसीब नहीं मिलता। बड़े मामा को गुसल करके ईद के कपड़े पहनने के लिए तगादा देने का कोई लाभ नहीं था। आखिरकार नानी बोली, तूने ईद तो किया नहीं तो क्या इस वक्त खाएगा भी नहीं? चल खाना खा ले। खाऊंगा क्यों नहीं, मुझे आप खाना दीजिए, गोश्त के अलावा कुछ और हो तो दीजिए। बड़े मामा गहरी सांस लेकर बोले। नानी की आंखों में आंसू थे। बड़े मामा ईद की कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे, इसे वे कैसे सहन कर सकती थी। नानी ने आंचल से आंखें पोंछते हुए प्रण किया कि वे भी गोश्त नहीं छुएगी। अपने बेटे को बिना खिलाए माताएं भला खुद कैसे खा सकती हैं। बड़े मामा के गोश्त न खाने की बात पूरे घर को मालूम हो गई। इसे लेकर बूढ़ों में एक प्रकार की उलझन खड़ी हो गई।